अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उसी आप वेलकम करूँगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, इमरान को एक दिन के अंदर 3 बड़े झटके लगे हैं और शहबाज शरीफ जो है वो सुरखरू भी हो गए हैं। अब ये जो 3 झटके लगे हैं वो तो रात के बिला के अंदर 2 झटकों का मैंने बता दिया था कि एक बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई है और दूसरी जो वीडियो आई है कि इमरान ने जिस शख्स का क्लेम किया था कि मैंने फ़लाँ शॉप के ऊपर जो है वो मोहम्मद शफीक को घड़ी बेची थी 5 करोड़ 10 लाख में, तो उस शख्स ने डिनाई कर दिया। उसने कहा जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इमरान से कोई घड़ी नहीं खरीदी है। और जो तीसरी न्यूज़ ये आई है, कल शाम के वक्त ये आई थी कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ से बाज़ाब्ता तौर पर मुआफ़ी मांग ली है और तकरीबन संडे तक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली जो है वो इसके हवाले से एक आर्टिकल जो है वो लिखा जाएगा। वो आर्टिकल लिख कर शहबाज शरीफ से जो है वो माज़रत की जाएगी कि हम माज़रत खुआएँ कि हमसे गलती होगी कि हमारे साफ़ी ने गलत रिपोर्ट किया और आप पर जो इल्ज़ामात लगाए वो तमाम के तमाम जो है वो झूठे हैं। अब मामला ये है कि असल हक़ाइक़ क्या है कि ये डेली मेल का जो केस था शहबाज शरीफ के खिलाफ, असल ये केस क्या है और केस किसके दौर के अंदर किया गया और कैसे केस को बनाया गया, इस तमाम चीज़ के ऊपर आज की इस विला के अंदर बात करते हैं। आपसे होगी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 2019 को ये केस बनाया गया शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल के उस आर्टिकल के तहत, क्योंकि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ डेली मेल के अंदर कि उसके अंदर ये लिखा था कि शहबाज शरीफ ने जो फ्लड रिलीफ फंड आया उसके अंदर खुरबत की है। अब ये सारा कुछ करवाने के लिए भी इमरान खान के साथ जो है वो इसके लिंक हैं। लिंक ऐसे हैं कि जो साफ़ी है जिसने आर्टिकल लिखा है उससे पहले, आर्टिकल लिखने से पहले वो पाकिस्तान आया था और ये कहा जा रहा है कि उसको जो शहजाद अकबर ने पाकिस्तान के अंदर लाया था और पाकिस्तान के अंदर लाकर मुकम्मल फैसिलिटेट किया गया, उसके खाने पीने के, उसकी रिहाइश के, उसके आने जाने के टिकट्स का बंदोबस्त किया गया। उसने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात बाकायदा तौर पर की थी बनी गाला के अंदर और फिर उस शख्स को जेलों के अंदर मुख्तलिफ कैदियों से भी मिलवाया गया क्योंकि कुछ लोगों को वादा मुआफ़ गवाह बनाया जा रहा था शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो उस सिलसिले के अंदर मुलाकात भी कराई गई। फिर उस शख्स को ये एक स्टोरी दी गई कि आपने ये करना है, नैब के अभी इस्तेमाल किया गया और फिर उस शख्स ने जाके एक आर्टिकल लिख दिया और आर्टिकल लिखने के बाद जब उसने लिखा तो तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को जो है वो बड़ा उछाल कर सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ के जो वेल विशर जो है वो साफ़ी थे, उन्होंने भी इसको कोट किया, इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए और ये कहा कि अगर शहबाज शरीफ सच्चे हैं तो डेली मेल के ख़िलाफ़ वो केस क्यों नहीं करते। तो फिर एक वक्त आया कि शहबाज शरीफ वो फिर कोर्ट्स के अंदर चले गए। एक बार पहले भी शहबाज शरीफ जो वो सुरखरू हुए थे, उन्होंने डेली मेल के ख़िलाफ़ जो है वो बरतानिया के अंदर जाके केस कर दिया। अब बरतानी अदालत का मामला कोई पाकिस्तान जैसा है नहीं, वहाँ पर तो इंसाफ के 100% जो वो चांस होते हैं कि वहाँ पर इंसान को इंसाफ मिल सकेगा। यही निस्बत पाकिस्तान के अंदर जो साफ़ी लोग दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, रोज़ाना बैठ के वहाँ पे वो जज बन के जो वो फैसले सुना रहे होते हैं जो यहाँ पे, लेकिन इनके खिलाफ अगर केस किया भी जाए तो कुछ भी नहीं होता। यानी कि दहाइयाँ गुजर जाती हैं, केस के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन ये पाकिस्तान का इंसाफ है, लेकिन बरतानिया के इंसाफ के और पाकिस्तान के इंसाफ के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर मामला ये हुआ कि वहाँ पर जब ये केस हुआ तो फिर उस साफ़ी को डेली मेल ने निकाल दिया और फिर उसके बाद बैकडोर तरीके के साथ शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने एडजस्टमेंट करने की कोशिश की कि मामलात को जो है रफ़ा दफ़ा किया जाए। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि शहबाज शरीफ ने वहाँ पे कुछ जो प्रोसीड नहीं कर पाए तो उनको हर्जाना भी देना पड़ा। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो शवाहिद हैं वो डेली मेल के पास शवाहिद नहीं हैं, शहबाज शरीफ के पास जो प्रूफ हैं, सबूत हैं, जो उनके पास मुकम्मल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी है और मुकम्मल है, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने इनसे रब्ता किया कि आप हमें माफ़ कर दें, हम जो है वो इस हवाले से जो माफ़ी मांग लेते हैं तो आप इस केस को वापस ले लें। और वही कुछ हुआ कि डेली मेल ने बाज़ाब्ता तौर पर ये माफ़ी मांग ली है कि शहबाज शरीफ ने कोई खुर्द-बुर्द नहीं की, हमारे साफ़ी ने जो रिपोर्ट किया था वो झूठ था और उस झूठ को जो है वो जो उस वक्त 2019 के अंदर शाया किया गया था उनकी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट से भी उसको डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इमरान खान को एक बार फिर मुँह की खाना पड़ी है। उन्होंने तो माफ़ी मांग ली डेली मेल ने, लेकिन अब सवाल बड़ा ये बनता है कि इमरान खान जो टांगे जोड़ कर कंटेनर के ऊपर किया, वो असम्बली के अंदर किया, सड़कों के ऊपर, हर जगह, हर इंटरव्यू के अंदर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वो इल्ज़ामात लगाते थे, क्या वो इस इल्ज़ामात के वो जवाब देंगे कि अब, या फिर यही कहेंगे कि वो जो डेली मेल है वो भी पटवारी बन गया है या फिर राना सनाउल्लाह ने उसे ख़रीद लिया है? क्या अब ऐसे एलिगेशन जो है वो काबिल कबूल होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इमरान ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो महज़ इल्ज़ामात थे और इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर लोगों को टारगेट किया गया, नेब के ज़रिए से उनको जो है वो जेलों के अंदर डाला गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, उनको परेशान किया गया। लेकिन आखिरकार फिर देखने में वही चीज़ें आई कि इमरान खान दौर के अंदर जितने भी केसेस बने हैं वो तमाम के तमाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होकर ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि
कोई नेब के पास, एफआईए के पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि जिस एविडेंस के ऊपर जो है वो लोगों को सज़ाएं सुनाई गई थी या अब मज़ीद उन सज़ाओं को जो है वो बरकरार रखा जा सके। तो अब यहाँ पे इमरान खान जो दिन रात लोगों को गुमराह करते थे, वो करप्शन करप्शन के नारे लगा के वो सामने आए थे, वो गवर्नमेंट उन्होंने बना ली, लेकिन करप्शन तो इनकी अपनी गवर्नमेंट में और दूसरों के ऊपर जो वो सख्त तरीन किस्म के, शदीद तरीन किस्म के जो इल्ज़ामात लगाते रहे। और कैसे देखें कि शहबाज शरीफ को फंसाने के लिए उनको जो उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए, ऐसे इल्ज़ामात कि उसके लिए एक साफ़ी को पाकिस्तान बुलाया गया, पता नहीं उसके साथ कैसे उन्होंने डील की, पाकिस्तान बुला के फैसिलिटेट किया गया, फिर वापस गया, फिर उसने जाके वो एक पूरा जो वो आर्टिकल लिख दिया। तो ये सारा सिनेरियो है कि इमरान खान के जितने भी झूठ थे, जितने भी फ्रॉड थे, वो एक एक करके जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। और अब भी लोग अगर इस इमरान को सादिक व अमीन कहते हैं तो ऐसे लोगों की अकल पर मातम किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं।